Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनोड़ा। लास्ट क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्विनोलिन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। साथ ही उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन है चिची-वेविन रिएक्शन। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो क्विनोलिन में कौन सी पोजीशन पे होगी और क्यों होगी। तो आप सबको पता है बच्चों कि जैसे अपने क्विनोलिन का स्ट्रक्चर होता है, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, बेंजीन रिंग के साथ आपका पाइरीडीन होता है इस तरह से, जिसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और नीचे नाइट्रोजन की लोन पेयर होता है। तो इस स्ट्रक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इसकी ओर शिफ्ट होंगे, मतलब ये इसका पेयर ऑर्बिट के अंदर अपने इसके इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके यहाँ पे जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों समझिए कि न्यूक्लियोफाइल मीन्स उसके ऊपर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज ऐसी जगह पे कभी भी अटैक नहीं करेगा जहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो यहाँ पे नहीं करेगा। कहाँ पे करेगा, आपका यहाँ पे, सही है। और दूसरा कहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे करेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन नंबर 2 और 4 पोजीशन पे ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इस तरह से अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन अपने पास है चिची-वेविन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट इसमें शुरू करते हैं अपन चिची-वेविन रिएक्शन को। चिची-वेविन रिएक्शन जैसे इसमें अभी आप क्विनोलिन में पढ़ रहे हो, सेम उसमें आप आइसोक्विनोलिन में भी पढ़ोगे, तो ध्यान से पढ़ना इस रिएक्शन को। चिची-वेविन रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे अपन, क्विनोलिन की रिएक्शन को NaNH2 के साथ कराएंगे, सोडा एमाइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, NaNH2, सोडा एमाइड। क्विनोलिन की रिएक्शन करवाएंगे अपन सोडा एमाइड NaNH2। तो बच्चों इसमें जो NH2 निकलेगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और Na इलेक्ट्रोफाइल, उसके वो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो हो जाएगा, इसकी सेकंड पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा इस तरह से। और जब इसकी रिएक्शन अपन वापस नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो आपके पास कार्बोस्टेरिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोस्टेरिल बन जाएगा। इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी, इसमें से H2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 2 एमिनो क्विनोलिन। क्या बन जाएगा बच्चों, सेकंड पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है तो 2 एमिनो 2 एमिनो क्विनोलिन। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। इसकी रिएक्शन नेक्स्ट अपन नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे, तो NH2 ग्रुप में H2 को O ग्रुप रिप्लेस कर देगा और आपका बन जाएगा, तो NH2 को आपको आपका O रिप्लेस कर देगा और आपका बन जाएगा कार्बोस्टाइल बन जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे O आ जाएगा आपका, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोस्टाइल। इसे क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोस्टाइल। और ये जो H है इसका वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, कार्बोस्टाइल। इस तरह से आपकी ये चिची-वेविन रिएक्शन होती है, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे इसकी अपन दूसरी रिएक्शन को देखते हैं, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका क्विनोलिन होगा उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे अपन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कराएंगे, सबके साथ करवाएंगे, KOH के साथ करवाएंगे। रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका KOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, या और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस के साथ, BaOH होल ट्वाइस दोनों में से किसी एक साथ करवाएंगे। तो आपका यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों, OH ग्रुप जुड़ जाएगा इस तरह से। और ये जैसे OH ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा आपका बच्चों, ये ध्यान से समझना, आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ किस तरह से होगा ये। इसमें इसका क्या हो जाएगा, टोटोमरीजन हो जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोस्टाइरिल में चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये पूरे दोनों ग्रुप जो हैं आपके, इसको अपन 2 अमीनो क्विनोलिन नहीं बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से जो इसका इनोल फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है इसका, इनोल फॉर्म है। 2 हाइड्रोक्साइल क्विनोलिन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं आप, 2 हाइड्रोक्साइल क्विनोलिन बोल सकते हैं। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 हाइड्रोक्साइल क्विनोलिन, क्विनोलिन। टोटोमरिज्म से ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोस्टेरिल में चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ इसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्या बनेगा, प्लस 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनेगा, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। यहाँ पे आपका OH ग्रुप आएगा और इसे अपन कहते हैं 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं अपन, तो जो अपना क्विनोलिन होता है, क्विनोलिन वो क्या देता है आपको, 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन देता है। वो टोटोमरिज्म से आपका कार्बोस्टाइरिल में चेंज हो जाएगा। और इसके साथ दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, वो होता है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। इसको नोट कर लीजिए, ये भी अच्छी रिएक्शन है, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों अपने पास रिडक्शन, क्विनोलिन का रिडक्शन। Reduction of क्विनोलिन। सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, क्विनोलिन ले लेंगे बच्चों। और इसका रिडक्शन अपन 2 तरीके से करवा सकते हैं। किस किस तरीके से करवाते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन तो लेंगे निकल और हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे इसका, निकल और हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। क्या बन जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। 1 2 3 4। यहाँ पे एच आपका, यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, यहाँ पे एच जुड़ जाएगा और यहाँ पे एच जुड़ जाएगा। मतलब जो आपके क्विनोलिन का जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। क्या बन जाएगा, टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। और ये आपका क्या हो जाएगा, क्विनोलिन बच्चों। और इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे दूसरा NaNH3 के साथ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी क्विनोलिन। या फिर 1 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, क्योंकि वो नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा हुआ है इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, बट यहाँ पे अपन डाई लिख देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा आपका, ये डबल बॉन्ड रहेगा। NH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये आपका है 1 2 डाइहाइड्रोक्सी क्विनोलिन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट कर लीजिए बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पे अपना क्विनोलिन फिनिश होता है, जिसमें अपन उसकी जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी एरोमेटिसिटी, स्ट्रक्चर, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बेसिसिटी कैसे होती है उसके बारे में पढ़ा, और उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, और रिएक्शन भी पढ़ ली अपन ने। तो यहाँ अपनी सारी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। इसके आगे अपन शुरू करते हैं इस पार्ट का, इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है आइसोक्विनोलिन, उसको। ये सेम आपके क्विनोलिन की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसको शुरू करते हैं आज। आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन से क्या मतलब होगा बच्चों, आपको पता है। मैंने पहले आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर बना रखा है, रिमेंबर कीजिए, आप याद करें जो भी आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर था क्या होगा। आइसोक्विनोलिन क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर बच्चों, ये जो एन की पोजीशन है बच्चों वो क्या हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, आइसोक्विनोलिन। क्या बन जाएगा, आइसोक्विनोलिन। नेक्स्ट इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करूं मैं बच्चों, वही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपका क्विनोलिन का था। क्या था बच्चों, याद करिए, C9H7 और N, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा इसका। आई होप आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा किसकी तरह, आपका क्विनोलिन की तरह, बस उसमें एन की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। कार्बन 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 हो जाएगा आपका, ये कार्बन ये कार्बन, नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन लगेगा कार्बन, तो ये अगेन कार्बन। तो ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। बच्चों में जैसे बना रहा हूँ आप वैसे ट्राई करोगे तो आप इजी वे में बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को। बहुत इजी डायग्राम है, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। इसके ऊपर आप डंबल बना लीजिए इस तरह से। इसके पास ये लॉन्च पे रहेगा। अब इन डंबल के ऊपर अपन डॉट डॉट से इसके 5 बॉन्ड को शो कर देते हैं। इस तरह से आपका आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर होता है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ये हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अपन इसमें कहें तो इसमें ऑल रिंग एटम आर, ऑल रिंग एटम आर sp2 hybridized, sp2 hybridized, therefore their structure is planar। क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर बच्चों, प्लेनर हो जाएगी। प्लेनर हो गई। अपन इसमें एरोमेटिसिटी की बात करें तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी की भी बात यहीं पे कर सकते हैं अपन। एक तो साइक्लिक हो गया ये, प्लेनर की बात करें तो प्लेनर भी हो गया,
तो साइक्लिक के लिए बात करें तो मैं आगे इसको वापस नहीं कराऊंगा। एरोमेटिसिटी की बात करें तो एरोमेटिसिटी में भी साइक्लिक हो गया, प्लेनर है ये। उसके बाद डीलोकलाइजेशन के इलेक्ट्रॉन में होता है, कॉन्जुगेशन भी इसमें प्रेजेंट है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो मेन होता है वो भी देख लीजिए आप, वो भी जैसे क्विनोलिन में है तो उसमें भी होगा ही होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो ये एरोमेटिसिटी भी शो करेगा, जिसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन, जिसमें अपने पास फर्स्ट सिंथेसिस है डिस्टिलर सिंथेसिस। अभी मैंने आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया है कि आपका जो सॉरी आइसोक्विनोलिन होता है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, एंड उसकी एरोमेटिसिटी भी मैंने आपको समझा दी, और साथ ही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया, और उसके जो कार्बन और नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडेशन है वो भी बता दिया। sp2 उसकी हाइब्रिडेशन होती है, एरोमेटिसिटी शो करता है, और स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया। उसी के साथ अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपने पास है डिस्टिलर सिंथेसिस, नेपेरियर्सकी सिंथेसिस। इसका बोल आपको, अगर आपको ऐसा नाम टिपिकल लगता है आप डिस्टिलर सिंथेसिस भी बोल सकते हो, और याद रखना है कि एग्जाम में इस टाइप की सिंथेसिस पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। तो क्या होता है बच्चों इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे अपने को लेना है एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस अपन ने लिया है यहाँ पे बेंजोएल्डिहाइड लिया है, बेंजोएल्डिहाइड लिया है, इसकी रिएक्शन CH3NO2 के साथ करवाई। तो क्या होगा कि जो CH3 वाला पार्ट है, CH3 उसमें से H2 निकल जाएगा और आपका CHCHNO2 इस तरह से जुड़ जाएगा। इसकी रिएक्शन अपन LiAlH4 से करवाएंगे, तो आपके पास आएगा बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन बनेगा आपका। इसकी रिएक्शन अपन ROCl के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, HCl निकल के आपके पास बन जाएगा बच्चों ये कंपाउंड, इसे कहते हैं अपन बीटा फेनिल, बीटा फेनिल, एक सेकंड बच्चों, एथिल एमाइड क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी इथाइल एमाइड। RCONH होता है, NH2 होता है आपका, एमाइड होता है, और ये इथाइल बीटा फिनाइल, ये बीटा पोजीशन में फिनाइल आपका, और इथाइल एमाइड क्या हो जाएगा बच्चों, एमाइड। RNH2 और RCONH2 ग्रुप में आपको डिफरेंस पता होगा। RCONH2 क्या होता है बच्चों आपका, इमाइड ग्रुप होता है, और RNH2 क्या होता है आपका, अमाइन होता है। इस तरह से अपन एमाइड और एमाइन में डिफरेंस कर सकते हैं। आपके पास एमाइड बन गया, इसकी रिएक्शन अपन PCl5 के साथ करवाएंगे, तो ये जो PCl5 है उसमें से PCl4 आपका इस O के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से, और इसके जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होने पर इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हुए क्या करेगा, एक साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। साइक्लिक फॉर्म में आते हुए इस तरह की साइकिल बना देगा। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके पास वापस इसके जो लोन पेयर थे वो आ गए। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अब जैसे ये हुआ तो यहाँ पे जो आपका OPCl4 है वो क्या करेगा, इसमें O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है। इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचने से क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। लोन पेयर को खींचते हुए क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड जैसे बनाएगा, और यहाँ पे पहले जो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन गए, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे यहाँ पे जो H है इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, और यहाँ से H+ निकल जाएगा। H+ निकल के HOPCl4 यहाँ से आपका निकल जाएगा, HOPCl4 निकल जाएगा, और ये पूरा कंपाउंड यहाँ से आपका गायब हो जाएगा ये वाला। और जैसे यहाँ पे इसके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, अब इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो इस H+ के यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस निकाल देगा, ले लेगा, और H+ को बाहर निकाल देगा कुछ इस तरह से, और आपके पास नया प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे इस तरह से। ये डबल बॉन्ड कैसे आया, तो ये लोन पेयर की वजह से आया। लोन पेयर की वजह से डबल बॉन्ड आया, और आते ही इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचते ही H+ निकल जाएगा, और आपके पास नया प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा।
इसकी रिएक्शन अपन पीडी और कार्बन के साथ करवाते हैं या फिर सल्फर के साथ करवाते हैं, क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएंगे इस पोजीशन से, और इस पोजीशन से आपका क्या हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन। क्या बन जाएगा बच्चों, 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन। तो इस रिएक्शन को याद रखने के लिए आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप यूज क्या करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड के CH से NO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसकी रिएक्शन करवानी है आपको LiAlH4 के साथ करवानी है। इसकी रिएक्शन करवाते आपके पास बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन बनेगा। इथाइल अमाइन बनने के बाद आपको क्या करवाना है, RCOL के साथ रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। HCl कहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक Cl है और एक H इसका, दोनों मिला के HCl निकाल देंगे, जहाँ पे इसका H कम हो रहा है, और पूरा ये जो ग्रुप है RCO ग्रुप वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। और ये जो नया प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, बीटा फेनिल इथाइल अमाइड। इथाइल अमाइड बनेगा। इसकी रिएक्शन अपन PCl5 के साथ कराएंगे। आप एक फ्लो चार्ट में भी इसको लिखते हुए बना सकते हैं। PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो PCl5 में से PCl4 निकल के इस O के ऊपर, ये वाला जो O है इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होते इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसके पास वापस दोनों पेयर आ जाएंगे और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। खींचने से इसके साथ ये क्या करेगा, साइकिल बना देगा एक तरह से इस तरह की, और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज वापस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको ये इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। H+ के फॉर्म में निकलते ये तो कंप्लीट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जो बन रहा है उसका। फिर इसके बाद जो यहाँ पे आपका ये जो OPCl4 है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेते हुए निकल जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन के वो पॉजिटिव चार्ज, फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लेके डबल बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए H के इलेक्ट्रॉन लेके H+ को बाहर निकाल देगा, और इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएंगे। और ये HPOCl5, यहाँ से H निकल के HPOCl5, और यहाँ पे एक H निकल के आपका H+ निकाल देगा। तो इस तरह से आपका जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से होगा। इसका क्या करेंगे अपन, PDC या फिर पैलेडियम और कार्बन के साथ या फिर सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन करवा के अपन क्या करेंगे, 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन बना देंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी चाहिए आइसोक्विनोलिन के लिए, और इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट बच्चों अपने पास सिंथेसिस है, पोमरेंज फिश सिंथेसिस। इसमें भी अपन आइसोक्विनोलिन बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले अपन जैसे अपन ने पहले ली थी वैसे अपन क्या लेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे एमिनो एसिटिल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये अपनी क्या है, बेंजील्डिहाइड, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन एमिनो एसिटिल के साथ। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो ये H2 और O मिलके क्या निकाल देंगे, आपका H2 निकाल देंगे। H2 निकाल दे, H2 का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये पूरा ग्रुप आपका इस C के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये पूरा ग्रुप OC2H5 के होल ट्वाइस लिख रखा है, तो OC2H5 दोनों जुड़िए, CH आपका ये रहा, CH2 ये रहा, और N आपका ये रहा, और इसके साथ डबल बॉन्ड बना के ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ गया। इसका ये ग्रुप जुड़ने के बाद अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ करवाते हैं, यहाँ से ईथर निकल जाएगा। जैसे अपन देख सकते हैं कि C2H5 ये आपका क्या निकल जाएगा, डाइथाइल एथिल निकल जाएगा। आपके पास यहाँ से H2SO4 के मतलब इसमें साइक्लाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा इसके ऊपर। OH ग्रुप जुड़ने से क्या हो जाएगा आपका कि ये जो O है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसके जो मतलब जो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते ही क्या हो जाएगा कि इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाते ही ये इस साइक्लिक फॉर्म में आ जाएंगे। साइक्लिक फॉर्म में आते ही ये क्या करेंगे, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट रहेगा आपका। तो यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा, ये आपका H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड बनके आपका क्या बन जाएगा, आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। आई होप आपको बहुत इजी रिएक्शन है, ये समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, उसको एमिनो एसिटिल के साथ रिएक्शन करवाई, H2 का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और आपका नया प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का अपन क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास साइक्लिक फॉर्म आ जाएगी। इसकी साइक्लिक फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा, और साइक्लिक फॉर्म बनके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके ये प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ से H2 को निकाल देगा और आपके पास आइसोक्विनोलिन बन जाएगा।
तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है। पोमेरेंस फिश सिंथेसिस एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप आराम से याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, उसकी एमिनो एसिटल के साथ रिएक्शन करवानी है। H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट उन लोगों को साथ में जोड़ देना आपको, मेरे को विथ बॉन्ड जितने भी उसमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके साथ फिर उसके बाद अपने को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है। वो एक रिंग फॉर्मेशन में आ जाएगा। रिंग फॉर्मेशन में आने के बाद उसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल और निकाल देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। तो ये होती है आपकी पोमेरेंस फिश सिंथेसिस, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, इट इज अ कलरलेस सॉलिड कंपाउंड। क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस सॉलिड कंपाउंड। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें तो बच्चों क्या हो जाएगी, इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, 23 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका, बॉइलिंग पॉइंट इसका 243 डिग्री सेल्सियस, 243 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, soluble in water but fairly soluble in but fairly soluble in fairly soluble in ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर अपन लिख सकते हैं एल्कोहल, फेयरली सोल्यूबल इन और एल्कोहल। तो इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 3 पॉइंट अपन ने लिखे। क्या है बच्चों, ये कलरलेस सॉलिड है। नेक्स्ट इसमें इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 23 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका 243 डिग्री सेल्सियस। नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट फेयरली सोल्यूबल इन एल्कोहल। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन इसकी स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी अपन ने देख ली है, बट फिर भी एक बार इसका कुछ पॉइंट के साथ इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। उसके बाद अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन से उसको भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे अपन। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने को बताइए बच्चों, क्या होता है क्विनोलिन का, आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस तरह से आपका क्या होता है आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर। इसमें बात करें ऑल रिंग एटम, ऑल रिंग एटम पहले मैंने आपको लिखा है, तो जो भी लिखना चाहे बच्चे लिख सकते हैं। बाकी फर्स्ट में अपन ने लिख लिया, इसलिए छोड़ भी सकते हैं इसको। ऑल रिंग एटम आर, ऑल रिंग एटम आर sp2 hybridized, sp2 hybridized. It is a planar structure, it has a planar structure, planar structure. स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखिए बच्चों, हो जाएगा 4n plus 2 pi, 4n plus 2 pi electron are present, therefore it is a
एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए इसमें इन बेंजीन रिंग, ये केमिकल रिएक्शन देगा वो आपकी फिनोलिन की तरह ही देगा, मतलब बेंजीन रिंग में फिफ्थ पोजीशन, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर पोजीशन, और फाइव सिक्स सेवन, सेवन पोजीशन पे आपका क्या देगा ये, यहाँ पे गिने तो वन टू थ्री फोर फाइव, और दूसरी पोजीशन हो जाएगी ये आपकी थ्री पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन और इस पोजीशन पे आपका क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और इसकी जो दूसरी पोजीशन है, जैसे अपन यहाँ पे देखें, और दूसरी अगर देखें यहाँ पे भी देख सकते हैं, और दूसरी यहाँ पे आ जाएगी, तो वहाँ पे क्या देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो देखते हैं ये किस तरह से देता है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग मतलब यहाँ वाली जो बेंजीन रिंग, ये वाली बेंजीन रिंग है इसकी बात कर रहे हैं अपन। इन बेंजीन रिंग इट गिव्स, it gives electrophilic, electrophilic substitution reaction, substitution, कौन सी रिएक्शन देगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों देगा बच्चों, तो मैंने आपको बताया है कि इसके पास ये जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट, क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये जो आपकी पिरीडिन की रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो जाएगी, ये मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर तो अटैक कर ही नहीं सकता, कहाँ करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर करेगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसकी वजह से ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट इसमें अपन लिखे एंड इन pyridine रिंग, एंड इन pyridine रिंग, pyridine रिंग में कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों, मैंने आपको अभी बताया, pyridine रिंग इट गिव्स, it gives nucleophilic, nucleophilic, nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और ये तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, बट इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसी सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी में भी अपन इसको शो कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शंस जो भी है उसके बारे में, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट है अपने पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले बात करें इसकी तो बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो बेसिक प्रॉपर्टी इसकी सिमिलर किसकी हो जाएगी, आपकी फिनोलिन के सिमिलर इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों। फिनोलिन में जैसे ये लोन पे डोनेट कर सकता है, वैसे आइसोफिनोलिन भी क्या कर सकता है, लोन पे डोनेट करके इसकी बेसिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो अपन इसमें लिखते हैं सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज,
बेसिक प्रॉपर्टीज, this behaves as sorry language में mistake हो रही, it is behave as टर्शरी अमाइन। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये ध्यान रखना, टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एंड reaction with methyl iodide, reaction with methyl iodide, it gives quaternary अमोनिया साल्ट। क्या देगा बच्चों ये, क्वाटनरी अमोनिया साल्ट। तो क्या करेंगे अपन, किसकी रिएक्शन कराएंगे, आइसोफिनोलिन की रिएक्शन कराएंगे मिथाइल आयोडाइड के साथ। देख लेते हैं इसकी रिएक्शन अपन, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास आइसोफिनोलिन, इसकी रिएक्शन करवानी है मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो क्या हो जाएगी, CH3I के साथ रिएक्शन करवानी है अपने को, CH3I। तो क्या देगा आपको ये, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पे ये जो जैसे डबल बॉन्ड है वैसे सिमिलर रहेंगे, ये डबल बॉन्ड, इसके साथ ये क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, और ये जो I रहेगा वो बाहर रहेगा माइनस के फॉर्म में, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो आपका अमोनियम साल्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, क्वाटनरी अमोनिया साल्ट। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बच्चों उसके लिए सॉरी, थोड़ा देख लेना, क्वाटनरी अमोनिया साल्ट। इसको भी नोट कर लीजिए, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को, और आप इसमें लिख भी सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टी सेम एज फिनोलिन, इसमें ये भी लिख सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं एक बार। जो अपने पास आइसोफिनोलिन है उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, ये आपका क्या है, आइसोफिनोलिन। इसको समझना, जैसे अपन ने क्विनोलिन में पढ़ा था वैसे आइसोफिनोलिन में भी सेम रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोफिनोलिन। इसमें जैसे ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेते ही क्या करेगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आगे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, आगे शिफ्ट होके यहाँ पे जाएगा, और आगे शिफ्ट होके यहाँ पे जाएगा, और शिफ्ट होके ये फिर यहाँ पे आएगा। इस तरह से ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें शिफ्ट होगा। तो जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा वहाँ पे तो ये क्या करेगा आपका, सॉरी इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ नहीं पाएगा, बट जहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा है वहाँ ये क्या होगा आपका, न्यूक्लियो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वहाँ तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा है वहाँ पे आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो कौन कौन सी पोजीशन पे होगा एक बार देख लीजिए, एक तो यहाँ पे हो जाएगा, और एक तो बच्चों यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे इस तरह से जो मतलब जिससे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे नहीं खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हुए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे क्रिएट करेगा, इस पोजीशन पे क्रिएट करेगा, और इस पोजीशन पे क्रिएट करके वापस पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग का अलग ही एरोमेटिसिटी का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो इन चीजों पोजीशन पे तो क्या होगा आपका, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे चांसेस रहते हैं जिसमें अपन ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस पोजीशन पे होगा, एंड दूसरे जो भी होंगे आपके इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। इसकी जो पोजीशन है अपन देखते हैं, तो यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4
5 6 7। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 7 का आती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। तो कौन कौन सी पोजीशन पे आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। नेक्स्ट अपन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन देखते हैं कौन कौन सी है अपने पास। तो बच्चों अपने पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें अपनी पहली हो जाएगी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड मर्क्यूरेशन। आपका हेलोजिनेशन और मर्क्यूरेशन, इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो इस पोजीशन पे करेगा। बाकी जितने भी आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे वो कौन सी पोजीशन पे करेंगे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। मैंने आपको नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया था और बुक में आपकी जो नंबरिंग कर रखी है वो डिफरेंट तरीके से कर रखी है। इसमें जो नंबरिंग होगी बच्चों वो होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से। यहाँ पे इसको 1 देंगे, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन आप बताओगे बच्चों होगा 8 और 5 पोजीशन पे। क्या हो जाएगा 8 और 5 पोजीशन पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह से अपन इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना 8 और 5 पोजीशन कैसे आती हो, इस 8 और 5 पोजीशन पे आपको क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है बच्चों। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी जो रिएक्शंस हैं वो कैसे होती है। Br2 को मैंने बता दिया, यहाँ पे इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा आपका। यहाँ पे आपका एन सेम नेगेटिव रहेगा, ये ए, और यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा और इसके जो डबल बॉन्ड है वो सेम रहेंगे। इसी तरह से अपन जब नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में क्या होगा, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक यहाँ पे जुड़ेगा। तो इसमें भी अपन कर देते हैं, एडिशन करवा देते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन करवा देते। सॉरी, आपका एक NO2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए, और ये यहाँ पे इससे सॉरी एक NO2 आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। और बाकी जो जिस तरह से बॉन्डिंग होती है तो सिमिलर हो जाएगी आपकी इस तरह से। ये आपके दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। इसमें आप पोजीशन गिन लीजिए 1 2 3 4, आपका मतलब यहाँ से इसमें नंबर होंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 के हिसाब से। तो 1 4 ब्रोमो आइसोफिनोलिन, क्या हो जाएगा, आइसोफिनोलिन, आइसोफिनोलिन। और यहाँ पे आपका 5 पोजीशन पे आ जाएगा तो 5 ब्रोमो आइसोफिनोलिन, 5 सॉरी 5 नाइट्रो आइसोफिनोलिन, क्या हो जाएगा, 5 नाइट्रो आइसोफिनोलिन। और इसी तरह से अपन इसमें देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 नाइट्रो हो जाएगा। और सल्फोनेशन की बात करें तो बच्चों सेम जैसे अपना नाइट्रेशन हुआ वैसे क्या होगा, इसका सल्फोनेशन होगा। सल्फोनेशन भी आप नोट कर लीजिए साथ ही साथ में इस तरह से। और एक यहाँ पे आपका SO3 ग्रुप जुड़ जाएगा, SO3H। मैं साइड में बनाता हूँ, पहले यहाँ पे बना देता हूँ SO3H। और दूसरा जो बनेगा आपका उसमें इसको छोटा बना देता हूँ मैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका SO3H ग्रुप हो जाएगा, SO3H ग्रुप। और बॉन्डिंग जैसे है सिमिलर वैसे ही रहेगी। इसकी जो 5 बॉन्ड के बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड होते रहेंगे। आप कैसे भी बना सकते हो बट अल्टरनेट होनी चाहिए इस तरह से। और मर्क्यूरेशन में क्या हो जाएगा, जैसे ब्रोमीन में इस पोजीशन में जुड़ा वैसे मर्क्यूरेशन में भी जुड़ेगा। मर्क्यूरेशन के लिए भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे N हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पूरा ग्रुप आपके साथ जुड़ जाएगा HgCO, सॉरी एक सेकेंड, HgOCOCH3, HgOCOCH3। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा ग्रुप इस तरह से जुड़ जाएगा और मर्क्यूरेशन हो जाएगा इसका। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए एक बार।
आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों अच्छे से। आप इसको एक बार पोज करके जूम करके भी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका। सबसे पहले अपन ने क्या लिया यहाँ पे, आइसोक्विनोलिन। बच्चों ध्यान रखना, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में कंफ्यूज नहीं होना है और स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाना है। आइसोक्विनोलिन लिया, हेलोजिनेशन करवाया, Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये जो Br है वो आपकी इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा आइसोक्विनोलिन के, और आपको क्या बना देगा, 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन बना देगा। और इसी तरह से अपन नाइट्रेशन करवाएंगे, तो नाइट्रेशन में 5 और 8 पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन और 8 नाइट्रो आपका आइसोक्विनोलिन, दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। अपन सल्फोनेशन की बात करें तो H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा आपका SO3 ग्रुप 8 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड और आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और मर्क्यूरेशन में अपन देखें तो HgCO-CH3 ग्रुप इसके इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा और आपका नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट होगा आइसोक्विनोलिन 4 मर्क्यूरिक एसीटेट। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ मैं बच्चों, आइसोक्विनोलिन 4 मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं। इसके आगे अपन इसकी रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बच्चों अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई, उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, कि जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां जहां पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां जहां पे भी आपका पॉजिटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन बात करें थे बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जिस रिंग में जहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो सकता है, वहाँ पे आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा वो। मतलब बेंजीन रिंग में भी यहाँ पे पॉसिबल है, उसके बाद यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि अपना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा वैसे एक तरह से, बट अपन माने तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो क्या हो जाएगी आपकी, एक तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे, इस जगह पे क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें सबसे पहली रिएक्शन अपने पास चिची-बेबिन रिएक्शन, जिसमें अपन ने क्विनोलिन के साथ भी करवाई थी, तो इसके साथ भी अपन देखते हैं चिची-बेबिन रिएक्शन, जिसमें अपन ने सोडा एमाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, आइसोक्विनोलिन लेंगे अपन, चिची-बेबिन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखना, चिची-बेबिन रिएक्शन, बेबिन रिएक्शन, चिची-बेबिन रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है बच्चों। क्या हो जाएगी आपकी, आइसोक्विनोलिन लेना आपको, बच्चों आप डायग्राम सही बनाना, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो तो, मिस्टेक तो नहीं है बट थोड़ा टेढ़ा बन सकता है ये। इसमें अपन किसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ करवाएंगे, तो ये जो NH2 ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका N है, नाइट्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड सेम एग्जिट रहेगा, और इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये H को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट इसकी अपन अगर लास्ट टाइम अपन ने NaCO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते क्या बन जाएगा, आइसोक्विनोलिन सॉरी आइसो कार्बोस्टेरिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आइसो कार्बोस्टेरिल बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा।
और यहाँ पे हो जाएगा आपका H। ये बन जाएगा आपके पास आइसोकार्बोस्टेरिल, आइसोकार्बोस्टेरिल बन जाएगा। तो ये होती है आपकी चिचिबेरिन रिएक्शन। सबसे पहले क्या लिया अपन ने, आइसोक्विनोलिन लिया बच्चों, आइसोक्विनोलिन लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई, Na+ और NH2- के फॉर्म में निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके जुड़ जाएगा NH2 के फॉर्म में, HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोकार्बोस्टेरिल बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे एक दो रिएक्शन और हैं, वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों अपने पास रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, RMgX के साथ, गिनिया रिएजेंट के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं गिनिया रिएजेंट को। रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है। क्या लेना, सबसे पहले आपको क्विनोलिन लेना बच्चों, आइसोक्विनोलिन, सॉरी आइसोक्विनोलिन लेना है। उसकी रिएक्शन आपको RMgX के साथ करवानी है। इसके साथ करवाएंगे अपन RMgX के साथ, RMgX के साथ करवाएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा बच्चों, और इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा आपको इस तरह से रहेगा। और ये जो ग्रुप है पूरा इसके M के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा बच्चों, देखिए ये MgX के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा और नीचे आपका R आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा इस तरह से। और ये जो R है वो इसके साथ जुड़ जाएगा आपका। इंटरनल आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस तरह से। और ये H और ये M, NMgX, -OH, यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2, और आपके पास जो नया प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे R रहेगा, ये आपका N, डबल बॉन्ड इस तरह से 1 एल्काइल आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन। क्या हो जाएगा, आइसोक्विनोलिन। रिएक्शन को देखते हैं एक बार बच्चों फिर से। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, आइसोक्विनोलिन लिया। आइसोक्विनोलिन को RMgX का रिएक्शन करें तो ये जो Mg ग्रुप है पूरा N के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से आपका नया, इसमें फिर R क्या करेगा, इसके ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अभी होना क्या चाहिए, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसके ऊपर शिफ्ट करके ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराएगा इस तरह से, H का सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। सब्स्टिट्यूशन करवाते ये क्या होगा कि यहाँ से तो ये पूरा MgX निकल जाएगा, अपन H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH ग्रुप निकल जाएगा इसमें से,
और आपका MgX इसके साथ निकल जाएगा, MgX OH के साथ, MgOH के साथ निकल जाएगा। और ये जो ग्रुप है नया कंपाउंड है वो इस तरह से आएगा। ये जो है वो क्या करेगा, यहाँ से H2 का ग्रुप H2 निकाल देगा। सॉरी एक सेकेंड, बच्चों थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी। इसके आगे अपन इसकी H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। H2O के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा कि ये MgX का वाला जो ग्रुप है इसको रिमूव कर देगा आपका OH ग्रुप। OH ग्रुप रिमूव करके यहाँ पे आपको OH ग्रुप आ जाएगा और HMgX निकल जाएगा आपका यहाँ से, और आपके पास बच जाएगा इस ये वाला ग्रुप। यहाँ से क्या होगा, ये OH और ये H मिलके क्या निकाल देंगे बच्चों, H2O निकाल देंगे। H2O निकालने से अपने पास फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो है बच्चों N-एल्काइल आइसोफिनोलिन। इस तरीके से अपने पास ग्रीनियर रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की आइसोफिनोलिन से रिएक्शन करवाने पर अपने पास 1-एल्काइल आइसोफिनोलिन प्रोडक्ट बनता है। इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके आगे एक और रिएक्शन बच्ची छोटी सी रिएक्शन है, रिडक्शन, उसको भी देख लेते हैं। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट अपने पास जो लास्ट रिएक्शन है आइसोफिनोलिन की वो है रिडक्शन ऑफ आइसोफिनोलिन। तो रिएक्शन अपन इसका दो तरीके से करवा सकते हैं बच्चों। आइसोफिनोलिन लेंगे, इसकी रिएक्शन अपन टीन और HCl के साथ करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास नया प्रोडक्ट, इस तरह से अपने पास नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें 4 जगह पे क्या जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस तरह से 1 2 3 4। यहाँ पे H, यहाँ पे H जुड़ जाएगा आपका, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा बच्चों। और जो आपकी जो बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो रह जाएंगे। तो इसमें आपको पोजीशन गिन के 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे आपके टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन आपके पास नया प्रोडक्ट बन जाएगा इसका रिडक्शन कराने पे। रिडक्शन में बच्चों आपको पता है, एक चीज याद रखनी है आपको हमेशा, क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल। तो नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो PD और H2 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, पैलेडियम और H2 के साथ। इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। बेंजीन रिंग से कोई भी मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जो भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वो अपना, या फिर इसमें आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब पैलेडियम और H2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे एक ही डबल बॉन्ड बचेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से होगा, ऑक्टाहाइड्रो आइसोफिनोलिन। ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास होगा बच्चों ऑक्टाहाइड्रो आइसोफिनोलिन। ये आपके पास PD और H2 के साथ रिएक्शन करवाने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से होगा। प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों ये अपनी लास्ट रिएक्शन थी आइसोफिनोलिन की, जिसमें अपने आइसोफिनोलिन की टीन और HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोफिनोलिन बना। और जब PD और H2 के साथ करवाए तो अपने पास ऑक्टाहाइड्रो आइसोफिनोलिन बना। तो इस तरह से अपन अपने ने ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन इसकी देख ली है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इसकी सब देख ली, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। तो ये जो अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो चैप्टर है वो आज अपना कंप्लीट होता है। और इसके बाद इस यूनिट का दूसरा पार्ट जो है फोटोकेमिस्ट्री वो बाकी रहता है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।